मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आए तो कंप्रोमाइज करके पीछे जाओगे या सॉल्व करके आगे बढ़ोगे। ये स्टोरी ऐसी ही एक बढ़ई की है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनाने के लिए अपने घर पर बुलाया और जब वहां का काम खत्म हुआ तो बढ़ई को लौटते वक्त शाम हो गई। तब उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया और वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर ही था, पर उसकी कमजोरी को बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई को सामने देखकर लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनते ही बढ़ई ने पोटली लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीबी से क्या कहूंगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुआ में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में छेद कर दो ताकि बीबी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो जिससे बीबी को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मुझे लूटा है, वरना मेरी बीबी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में भी गोलियां चलाकर छेद कर दिया। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इसके बाद लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं। यह सुनकर बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा मुझ पर कोई बस नहीं चलेगा। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसने तुरंत पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपने दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल किया। इसीलिए कहते हैं, मुश्किल हालात में अपने दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों को आसानी से पार कर सकते हैं।